हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ये कंपनी आयुर्वेदिक एंड हर्बल प्रोडक्ट्स की बिजनेस करती है। कंपनी के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी आप लोग को लगभग 680% के आसपास की रिटर्न दे रही है एंड कंपनी अभी आप लोग को बुक वैल्यू से सस्ते में मिल रही है। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है एंड ऑलमोस्ट डेट फ्री के साथ साथ ये कंपनी प्रॉफिटेबल भी है। तो गाइज, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट्स कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। सेकेंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या आप लोगों की टारगेट रहने वाली है। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, टियान कंज्यूमर लिमिटेड, और कंपनी क्या करती है वो भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अगर कंपनी के प्रोडक्ट लाइन या तो फिर हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कंपनी की सीईओ फाउंडर कौन कौन है, मतलब ये सब कुछ अगर कंपनी के बारे में डिटेल में जानना है तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी सिर्फ और सिर्फ BSE में लिस्टेड है। मार्केट कैप के बारे में डिस्कस करते तो 8 करोड़ के 8.5 करोड़ के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप निकल के आ रही है। 30.8 की PE है, ROC 12.1%, रिटर्न ऑन इक्विटी 9.17%। बुक वैल्यू से सस्ते में आप लोगों को मिल रही है एंड लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो दोनों ही नेगेटिव में है कंपनी में। 1 साल की अगर अप्रॉक्सीमेट रिटर्न कैलकुलेट किया जाए तो वो करीब 680.44% के आसपास निकल के आ रही है। डिविडेंड नहीं देती है कंपनी, फेस वैल्यू 10 की है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो, प्रोज में जो 2 पॉइंट है वो मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है। एक है कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है एंड दूसरा है बुक वैल्यू से सस्ते में आप लोग को मिल रही है। अभी कॉन्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो है वो 10% से भी कम है इस कंपनी में। लास्ट 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी 13.7% है, जो कि 3 साल के कंपेरिजन में काफ़ी कम है। कंपनी हैज़ हाई डेप्टर डेज ऑफ 386.42 डेज, मतलब कंपनी की जो डेप्टर डेज है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें, अभी तक दिसंबर क्वार्टरली की रिजल्ट नहीं आई है, लेकिन कंपनी ने सितंबर के क्वार्टर में लॉस दिया है। अभी दिसंबर में देखते हैं कि कंपनी कैसी परफॉर्म करती है। बाकी अगर देखा जाए तो कंपनी ओवरऑल प्रॉफिटेबल है, कभी कभार लॉस देती है कंपनी। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखा जाए तो कंपनी करंट TTM में 27 लाख के आसपास की प्रॉफिट दे रही है। तो देखो गाइस, इसके साथ दिसंबर एंड मार्च क्वार्टर की रिजल्ट ऐड होने वाली है, तो मुझे लगता है कि 50 लाख के आसपास प्रॉफिट पोस्ट कर सकती है इन 2022 के फाइनेंशियल ईयर की रिजल्ट। हो सकता है, डोंट कोट मी ऑन दैट, बट हो सकता है फिर 50 लाख के आसपास की प्रॉफिट पोस्ट कर सकती है कंपनी। उसके बाद बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें। अगेन यहाँ पे भी दिसंबर क्वार्टरली से रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सितंबर की क्वार्टर कंपनी में काफ़ी बेकार परफॉर्मेंस दिया था। सितंबर के क्वार्टर में देख सकते हो, रिजर्व को मतलब एकदम ना के बराबर कर दिया है कंपनी ने, और उसके ऊपर से कंपनी ने पहली बार डेब्ट लिया है। लेकिन अगर फिर भी देखा जाए तो अभी भी कंपनी की जो डेब्ट है वो टोटली कंट्रोल्ड डेब्ट है। ऐसा नहीं है कि रिजर्व से ज़्यादा डेब्ट ले लिया है कंपनी ने, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए यहाँ पे जीरो, यहाँ पे भी इतना ज़्यादा रिजर्व कम हुई है, उसके साथ साथ डेब्ट भी लिया है कंपनी ने, तो ये कंसर्न बन सकती है फ्यूचर में जाके। उसके बाद कैश फ्लोज के रिगार्डिंग डिस्कस करें तो यहाँ पे भी सेम कोई भी अपडेट नहीं है कैश फ्लोज के रिगार्डिंग। तो डायरेक्टली चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 3 साल में 3 साल पहले जो था शेयर होल्डिंग पैटर्न आज भी वही है। अगर चेंजेस हुआ भी होगा तो पब्लिक के अंदर हुआ होगा, मतलब यहाँ पे देख सकते हो बड़े रिटेलर्स के अंदर हुआ होगा, देख सकते हो काफ़ी कम बड़े रिटेलर्स का होल्डिंग है, देख सकते हो। अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करते हो तो हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो करीब 80% के आसपास से निकल के आएगी इस कंपनी में। तो गाइस देखो, 75 से 80% के अंदर है, कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करने वाला हूँ इस कंपनी को। क्यों नहीं करने वाला हूँ आप लोगों को रिकमेंड, उसके पीछे भी एक रीज़न है। फर्स्ट पॉइंट इस कंपनी की जो सेल्स है वो लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो नेगेटिव में है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकेंड पॉइंट इस कंपनी की जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है वो 8% के आसपास है, मतलब बहुत ही ईजी हो जाता है ये सब कंपनी की जो शेयर्स है उसको मैनिपुलेट करना। और उससे भी ज़्यादा कंपनी के प्रोमोटर्स को ही भरोसा नहीं है कंपनी के ऊपर, तो हम लोग कैसे भरोसा करके पैसा लगा दें। और सिंपल सी बात है, अगर आप लोग किसी भी पेनी स्टॉक में पैसा लगा रहे हो तो क्यों लगा रहे हो, ताकि आप लोग को मल्टीपल रिटर्न मिल सके एंड आप लोग रिस्क भी कैलकुलेट, मतलब उसी लिए आप लोग रिस्क भी उतना उठाते हो। अगर नॉर्मल रिटर्न चाहिए होगा आप लोगों को तो आप लोग ब्लू चिप कंपनी में पैसा लगाओगे, लार्ज कैप कंपनी में
पैसा लगाओगे, क्योंकि उनमें रिस्क कंपेरेटिवली कम होता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो इसमें ऑपरेटर का गेम ज़्यादा चलता है। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि स्विंग ट्रेड करो एंड प्रॉफिट को एंजॉय करो, लॉन्ग टर्म के चक्कर में मत जाए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ईजी रहता है ये सब स्टॉक्स मैनिपुलेट करना। और रही बात शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए, तो देखो भाई शॉर्ट टर्म में यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न नेगेटिव में है। इसलिए बोल रहा हूँ कि गाइस मत जाओ। जब रिटर्न देखो ऐसे ये सब कंपनी जब कंसोलिडेट करेगी तब एक ही रेंज में कंसोलिडेट करेगी, जब गिरेगी कंपनी एक ही रेंज में गिरने लगेगी कंपनी। लेकिन जब कंपनी ऊपर जाएगी, ऑपरेटर का गेम चालू होगा कंपनी में, तब बहुत ही ज़्यादा पंप अप कर देगा कंपनी को, मतलब एकदम ओवरबॉट जोन में चला जाएगा। 200% 300% एक ही बार में रिटर्न देके चले जाएगा कंपनी। इसलिए बोल रहा हूँ कोई श्योरिटी नहीं है कि कंपनी में ऑपरेटर का गेम होगा या नहीं होगा, इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। अगर करने है तो स्विंग ट्रेड करो, उसमें क्या है कैलकुलेटेड रिस्क रहता है, इसलिए बोल रहा हूँ। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि आज कंपनी में क्या हुआ है बेसिकली। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं BSE के वेबसाइट पे, और कंपनी जो है वो BSE के ग्रुप X में लिस्टेड है, मतलब इसमें इंट्राडे ट्रेड्स लेना अलाउड है। अभी आज देख लेते हैं कितने क्वांटिटी में ट्रेड लिया गया है, वो चेक कर लेते हैं। तो आज 20,000 लगभग 21,000 के आसपास क्वांटिटी में ट्रेड लिया गया है, जिसमें से 78.8% जो है वो डिलीवरी परसेंटेज निकल के आ रही है। मतलब 78.8% माल जो है वो डिलीवरी में लिया गया है कंपेयर टू इंट्राडे। ठीक है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड जो है वो डिलीवरी में ही लिया गया है। सब कुछ ठीक है, मतलब वॉल्यूम की स्ट्रेंथ भी काफ़ी सही है यहाँ पे 75% प्लस है, मतलब स्ट्रॉन्ग है वॉल्यूम की स्ट्रेंथ। अभी देखना यही है कि कंपनी में जो ये 21,000 के आसपास की वॉल्यूम है, ये देखने में तो काफ़ी कम लग रहा होगा, लेकिन क्या इसकी ये एवरेज वॉल्यूम है या एवरेज से कम वॉल्यूम निकल के आई है या एवरेज से ज़्यादा वॉल्यूम है, ये वो हम लोग को एक बार चेक करना है, और वो हम BSE के डेली चार्ट पे जाके चेक करेंगे। तो अभी हम लोग हमारे तीसरे पॉइंट स्टार्ट करते हैं, और तीसरे पॉइंट पे हम लोग देखेंगे कि ये जो वॉल्यूम है ये एवरेज है, एवरेज से कम है या एवरेज से ज़्यादा है। उसके साथ साथ कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या आप लोग की टारगेट है, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो गाइज चलते हैं BSE के डेली चार्ट पे। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं BSE के डेली चार्ट पे। कंपनी आज 0.88% अप थी, 8 रुपये के आसपास कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। और पहले वॉल्यूम चेक कर रहता हूँ, एवरेज से काफ़ी कम वॉल्यूम निकल के आई है। देख सकते हो ये जो यूरो लाइन है ये 20 डे की मूविंग एवरेज है, या तो फिर एवरेज वॉल्यूम की लाइन भी इसको आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, तो एवरेज से काफ़ी कम वॉल्यूम निकल के आई है आज के दिन। ऊपर से देखो वॉल्यूम की स्ट्रेंथ काफ़ी सही था, लेकिन एवरेज से काफ़ी कम वॉल्यूम निकल के आई है आज। अभी डिस्कस करते हैं कि करना क्या है। देखो गाइस यहाँ पे दो लेवल्स आप लोग को दिख रहा है, 8.7 एंड 7.56। इस दोनों के बीच में आप लोग को ट्रेड नहीं लेना है। इसको आप लोग मतलब एक कंसोलिडेशन जोन बोल सकते हो, नो ट्रेडिंग जोन बोल सकते हो। इसके अंदर आप लोग को ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेना है। जब भी कंपनी इसके नीचे या तो फिर ऊपर क्लोजिंग करेगी तब आप लोग को ट्रेड लेने की कोशिश करना है स्पेशली। अभी डिस्कस कर लेते हैं, अगर नीचे गिरती है तो क्या करना है आप लोगों को। अगर 7.5 मतलब 7.5 रुपये के लेवल से अगर कंपनी स्लिप कर जाती है तो वेट फॉर दी बाउंस बैक। कंपनी ज़रूर 5.57 या तो फिर 5.5 रुपये के लेवल से, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है कंपनी के लिए, यहाँ से बाउंस बैक देगी। जब कंपनी यहाँ से बाउंस बैक देगी तब आप लोग को बाई करना है फॉर द टारगेट ऑफ 7.56, 8.7 एंड 10.44। और अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे कंसोलिडेट करते करते नो ट्रेडिंग जोन में घूमते घूमते कंपनी अगर 8.7 के ऊपर क्लोजिंग कर देती है, तो क्लोजिंग के कंफर्मेशन मतलब कंपनी जो है ये रेजिस्टेंस को सक्सेसफुली क्लोज करके ऊपर क्लोजिंग कर दिया है। ये रेजिस्टेंस को सक्सेसफुली क्रॉस करके इसके ऊपर सक्सेसफुली क्लोजिंग कर दिया है। इसके कंफर्मेशन के बाद बाई करना है आप लोगों को फॉर द टारगेट ऑफ 10.44, 13.04, 15.75 एंड 22.02। ठीक है, और देखो गाइस पहले भी इसके ऊपर ट्रेड कर चुकी है कंपनी, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो इससे सतर्क रहना है आप लोग को, इसमें आके ट्रैप नहीं हो जाना कि कंपनी 8.7 के ऊपर ट्रेडिंग तो कर रही है, मैं घुस गया कंपनी में, मैं प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकता हूँ। अगर मैं 8.7 के आसपास ही तुरंत घुस जाता हूँ तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर ही सकता हूँ मैं। ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस या तो फिर ऐसे बेवकूफ़ी मत करना। देखो क्या हुआ, जिन लोगों ने भी यहाँ पे बाई किया होगा, देखो एक जन भी होगा, मतलब एक भी क्वांटिटी में ट्रेड तो लिया ही होगा ना किसी ने यहाँ पे, तो वो लोग अभी भी ट्रैप्ड है, या तो फिर लॉस बुकिंग करके निकलना पड़ा उन लोगों को, या तो फिर अभी तक होल्ड कर रहे हैं वो लोग बेकार में, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम, सब कुछ। इसलिए बार बार मैं बोल रहा हूँ कंफर्मेशन के बाद एंटर करना है। टारगेट्स आप लोगों के सामने हैं। अगर आप लोग चाहते हो तो जितने भी सारे टारगेट्स हैं एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, या तो फिर कहीं पे नोट डाउन भी करके रख सकते हो। आप लोगों की बाद में कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं करंट मार्केट प्राइस को इरेज कर रहा हूँ ताकि बाद में कोई भी कन्फ्यूजन ना हो रिगार्डिंग द लेवल्स। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-ऑन-वन कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।